प्रियंका जी पूछना चाहूँगा, जिला चंपारण फिल्म में खेसारी लाल जी क्या कहना चाहेंगे खेसारी लाल अभिनेता के तौर पर, इंसान के तौर पर कैसे लगता है? पहले तो अपने सभी दर्शकों को प्रियंका पंडित की तरफ से नमस्कार। और मैं खेसारी जी की बात करूं तो मैं रीलॉन्च खेसारी जी के साथ हुई थी। जैसे सबको पता है कि मुझे राजकुमार जी ने लॉन्च किया था जीना तेरी गली में, लेकिन फिर मैंने 1 साल तक कोई काम नहीं किया था क्योंकि मैं उसमें पढ़ाई कर रही थी, मेरे 12th की एग्ज़ाम दे रही थी। और फिर मुझे रीलॉन्च हुई मैं खेसारी जी के साथ जाने मन से। फिर मैंने उनके साथ जाने मन किया, जो जीता वो सिकंदर, हीरो नंबर 1। तो बीइंग ए को आर्टिस्ट मेरे फेवरेट वो हमेशा रहे हैं। बहुत अच्छा नेचर और बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव हैं। ये भी पूछना चाहूँगा, आप देखते हैं कि पूरी फिल्म जो है देश विदेश में जा रहा है, जो शोज़ होते हैं फॉरेन में होते हैं, अवार्ड फंक्शन होते हैं, तो कितनी खुशी मिलती है कलाकार को? बहुत ज़्यादा मिलती है। मैं आपको पर्सनली बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे कि हम जानते हैं कि गुजराती जो लोग होते हैं वो पूरे वर्ल्ड में स्प्रेड हैं, बट ये भी देख के खुशी होती है कि हमारे भोजपुरी ऑडियंस भी हर जगह है। इवन इफ़ मॉरिशियस, मुझे आप बिलीव नहीं करेंगे, मुझे न्यूजीलैंड से मेरे कुछ फैंस के मैसेजेस आते हैं, तो वो मेरे लिए बहुत अप्रिशिएटिंग है और बहुत अच्छा लगता है कि भोजपुरी एक्सपांड हो रहा है धीरे धीरे। और ये भी जानना चाहूँगा, लेकिन अभी भी क्या है ना कि मतलब लोग जब कलाकार होने की बात करते हैं तो हिंदी फिल्म को एक टारगेट करते हैं कि मुझे हिंदी फिल्म में काम करना है। नहीं, मुझे भी बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन मैं बोलती हूँ आई एम हैप्पी विथ माई भोजपुरी इंडस्ट्री। मैं भोजपुरी फिल्मों में काम करके बदलाव लाना चाहिए आपकी समझ में? तो आप इतने दिन से काम कर रहे हैं। नहीं, देखिए बदलाव झटके से तो नहीं आएगा, धीरे धीरे आएगा। और अभी तो मेकिंग्स में और अलग अलग तरीके की फिल्म बन रही है। अब डिपेंड करता है कि ऑडियंस उसको कैसे एक्सेप्ट करती है। तो मैं एक बार सिर्फ अपने दर्शकों को कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ जितनी भी बड़ी फिल्में आती हैं, पारिवारिक फिल्में आती हैं जिसमें डबल मीनिंग गाने नहीं होते हैं, तो प्लीज़ आप वो फिल्में देखिए, उसे पसंद कीजिए। क्योंकि जितना आप लोग देखेंगे, हम लोग चाहते हैं कि फ़ीमेल ऑडियंस भी उतनी आए। तो मसाला वसाला के लिए 1-2 गाना ठीक है, लेकिन अभी ऐसा हो रहा है कि जितनी फैमिली ड्रामा फिल्में आ रही हैं तो ऑडियंस उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। आई डोंट नो क्यों। तो मैं आप लोगों से प्लीज़ रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर फैमिली ड्रामा फिल्म है तो उसे एक्सेप्ट कीजिए। और ये भी जानना चाहूँगा, कलाकार के तौर पर सबसे बड़ी खुशी क्या होती है कि आप अगर मालूम चलता है कि मैं कलाकार हूँ, तो क्या खुशी मिलती है उस बात को लेकर और क्या तकलीफ होती है? क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि फैंस बेकाबू हो जाते हैं। हाँ, जैसे कि बहुत ज़्यादा दुख मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये होती है ना कि मैं भोजपुरी में काम कर रही हूँ, मैं भोजपुरी ऑडियंस मुझे इतना पसंद करते हैं, भोजपुरी हीरोइन के तरीके से मुझे जाना जाता है। मुझे उस चीज़ की बहुत खुशी है, मेरी ऑडियंस ने मुझे आज यहाँ पहुँचाया है। लेकिन मुझे दुख भी होता है कि यही ऑडियंस में जो कुछ लोग हैं जो बहुत गंदे कमेंट्स करते हैं, बहुत गंदी बातें बोलते हैं भोजपुरी हीरोइंस को लेके। तो मैं प्लीज़ आप लोग को कहती हूँ कि हम लोग भी किसी की बेटी हैं, किसी की बहन हैं। भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा कैरेक्टर नहीं है, कि हम बहुत ख़राब हैं, ऐसा कुछ नहीं है। नज़रिया होता है, तो प्लीज़ आप सिर्फ उस नज़रिए को बदलिए। आखिर में ये पूछना चाहूँगा कि मतलब अभी तक जो अचीवमेंट किया, उस अचीवमेंट को लेकर कितनी खुश हैं, सेटिस्फाइड हैं, आगे क्या करना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ मेरी अचीवमेंट्स को लेके। जैसे कि पूरी इंडस्ट्री सब लोग जानते हैं कि मैं बहुत कम टाइम में सडनली मेरा नाम हुआ है, लोग मुझे जानने लग गए। और सबसे ज़्यादा मुझे खुशी है कि मेरे जितने भी आप लोग, जितने मीडिया लोग हो, बहुत सपोर्ट मुझे आप सब लोगों से हमेशा रहा है। और अभी न्यू कमर्स में देखा जाए तो मैं अपने काम से बहुत सेटिस्फाइड हूँ, खुश हूँ और थोड़ा स्लो कर रही हूँ, बट आई एम हैप्पी विथ माई वर्क। थैंक यू।